गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम बेटा एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ x and y are two sets such that n of x is equal to 17, n of y is equal to 23 and n x union y is equal to 38, find x intersection y। एक्सरसाइज 1.6 में you have given question number first, n of x is equal to 17, n of y is equal to 23, n of x union y is equal to 38, find x intersection y। आपको x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट करना है। हमें x यूनियन y का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बेटा, टू सेट्स के यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, n of x प्लस n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y। You have to give x union y, that is 38, n of x is equal to 17, n of y is equal to 23 and x इंटरसेक्शन y हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा 23 और 17 कितना हो जाएगा आपके पास 40, और बेटा 38 इधर आकर हमारा माइनस का हो जाएगा, और ये बेटा इधर आने के बाद कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो x इंटरसेक्शन y कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 2। x इंटरसेक्शन y आपके पास कितना आ जाएगा 2। इस टाइप से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड, and if x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? सेकंड क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सिंपल है। इसी टाइप से आपके पास क्या गिवन है, n of x union y you have to given 18 element, n of x गिवन है आपके पास 8, n of y given है आपके पास 15, number of element in y 15, you have to find out x intersection y। इसी की तरह से बेटा जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन किया था, x इंटरसेक्शन y का हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी राइट कर सकते हैं, n of x प्लस n of y माइनस n of x यूनियन y। इसलिए वाले फॉर्मूले से हमने क्या किया है बेटा, यूनियन इधर होता था, इंटरसेक्शन इधर होता था, हमने इनको इंटरचेंज कर दिया। इधर से नेगेटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव, ये इधर से आ जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो बेटा आपके पास ये 8 है, ये 15 है और ये आपके पास 18 है। 15 और 8 23, 23 में से 18 सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपका x इंटरसेक्शन y आ जाएगा 5। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। थर्ड क्वेश्चन ये है गिवन, in a group of 400 people 250 can speak Hindi and 200 can speak English, how many people can speak both Hindi and English? आपके पास गिवन है ग्रुप ऑफ 400 people, ग्रुप ऑफ 400 people है। आप who can speak Hindi, who can speak Hindi, उसको सपोज कर रहे हैं नंबर ऑफ एच। ठीक है बेटा, हु कैन स्पीक इंग्लिश उसको आप मानते हैं एन ऑफ ई। एन ऑफ एच कितना गिवन है बेटा आपके पास 250 और एन ऑफ ई कितना गिवन है आपके पास 200, और आपके पास यूनियन जो गिवन है वो कितना है आपके पास एच यूनियन ई कितना गिवन है आपके पास 400, यानी ग्रुप 400 पीपल था तो यूनियन ग्रुप है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बोथ कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि आपको हिंदी एंड इंग्लिश यानी दोनों ही जो बोले उसको फाइंड आउट करना है। तो इट मींस आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। देखिए बेटा इसका वेन डायग्राम से कैसे समझाते हैं इसको। आपके पास ये है हिंदी बोलने वाले लोग, और ये है बेटा आपके पास इंग्लिश बोलने वाले लोग, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले लोग। अगर ये हिंदी बोलने वाले लोग हैं और ये इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं
तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलने वाले लोग बोलते हैं, दोनों बोलने वाले लोग ये है ना, तो इसीलिए हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। आपको पता ही है इंटरसेक्शन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे राइट किया था, तो क्या होता है इंटरसेक्शन का फॉर्मूला, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच यूनियन ई। देख लीजिए बेटा यहाँ पे एन ऑफ एच गिवन है आपके पास 250, एन ऑफ ई गिवन है 200 और बेटा ये गिवन है आपके पास 400। 450 में से 400 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा बेटा, 50 बच जाएगा। तो इंटरसेक्शन कितने का हुआ बेटा, 50। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, मैं आपसे अगर पूछूं हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, बेटा हिंदी ओनली का देखिए इसमें से क्या होगा, हिंदी ओनली में ओनली ये वाले आ जाएंगे, ठीक है, ओनली ये एक्सटीरियर पोर्शन आ जाएगा जिसमें मैं ये वाला सेव कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन आ जाएगा बेटा, ये वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हिंदी वालों में से हमने किसको रिमूव किया हुआ है, कंप्लीट हिंदी वालों में से हमने इंटरसेक्शन को रिमूव किया हुआ है, ठीक है। वो कितना आंसर हो जाता है, एन ऑफ एक्स कितना है आपके पास 250, 250 में से इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा 50, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 200। इसमें से ओनली 200 स्टूडेंट ऐसे हैं, 200 लोग ऐसे हैं जो ओनली हिंदी बोल सकते हैं, और ओनली इंग्लिश की बात आएगा 200 में से 50 माइनस हो जाएगा तो 150 बेटा ओनली ये वाले होंगे, 150 ये वाले हैं और बेटा 200 ये वाले हैं, और 50 आपके पास ये वाले हैं। अगर इन सब का ऐड करें तो बेटा क्या बन जाएगा आपके पास, यूनिट। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो अच्छे से समझना बेटा कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में if S and T are two sets such that S has 21 elements and T has 32 elements, S has 21 element and T has 32 element, S intersection T has 11 element, S union T फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल बेटा, आपके पास क्या गिवन है, आपके पास S और T दोनों के एलिमेंट गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है और आपको यूनियन फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो n of s n of t और n of s इंटरसेक्शन t, बेटा तीनों ही गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है s यूनियन t। देखिए n of s कितना गिवन है 21, n of s गिवन है बेटा 21 and this is given 32 and intersection you have given 32, so the intersection you have given 11. So you have to find out s union t. S union t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n of s n of t n of s intersection t, that means 21 plus 32 minus 11, दोनों का ऐड कितना हो जाएगा बेटा 43 minus 11, that means सॉरी 53 हो जाएगा, ये 53 minus 11 कितना हो जाएगा 42। There are 42 elements. After that, fifth question, x and y are two sets, x has 40 elements. Fifth question में x has 40 elements and x union y has 60 elements. X union y has 60 elements. And as x intersection y is equal to, you have to give 10 elements and you have to find out how many element does y have, यानी y की हमें वैल्यू निकालनी है। तो बेटा x यूनियन y का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होगा, n of x plus n of y minus n of x इंटरसेक्शन y, यह फॉर्मूला यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लीजिए। x यूनियन y कितना है 60, n of x कितना है 40, n of y फाइंड आउट करना है और n of x इंटरसेक्शन y आपके पास है 10। तो ये 40 पर माइनस 10 कितना हो जाएगा 30, 30 इधर आने के बाद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट पे आपके पास n of y कितना रह जाएगा 30, n of y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितने हो जाएंगे बेटा 30। इसके बाद 6 क्वेश्चन देखिए, इन अ ग्रुप 70 पीपल, ग्रुप 70 पीपल्स का है, 37 like coffee and some like tea, some like both, ठीक है।
इस टाइप से आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट गिवन है। देयर आर 70 people in a group। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल बेटा स्टूडेंट आपके पास, टोटल पीपल है आपके पास 70। कॉफी लाइक कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल who like coffee, who like coffee कितने हैं बेटा वो स्टूडेंट 37। who like tea, टी को लाइक करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, पीपल कितने हैं बेटा 52। each person like at least one of the two drinks, how many people both coffee and tea, number of people who like tea। बेटा आपके पास कॉफी के लिए हम क्या मान रहे हैं, कॉफी के लिए इसको आप मान लीजिए एन ऑफ सी और इसको मान लीजिए एन ऑफ टी, और आपके पास एन ऑफ सी यूनियन टी गिवन है 70। यू हैव टू फाइंड आउट बोथ हु लाइक कॉफी एज वेल एज टी। तो सी यूनियन इंटरसेक्शन टी का फॉर्मूला क्या होगा, सी इंटरसेक्शन टी का फॉर्मूला हो जाएगा एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी। बेटा ये जो फॉर्मूला है ये वहीं से बना है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है सी यूनियन टी का, वहीं से बना है। उसके बाद देख लीजिए एन ऑफ सी कितना गिवन है आपके पास 37, एन ऑफ टी कितना गिवन है बेटा आपके पास 52, और टोटल जो यूनियन है वो कितना है आपके पास 70। इन दोनों को ऐड कर लीजिए 89 हो जाएगा, 89 माइनस 70 90। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा बेटा 90। तो 90 पीपल ऐसे होंगे जो दोनों को लाइक करते हैं, कॉफी भी पीते हैं वो बेटा टी भी पीते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, इन अ ग्रुप ऑफ 60 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, number of people who like to play cricket कितना है बेटा वो, उसके लिए गिवन है आपके पास 40। 10 both cricket and tennis, number of people who like both क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस ही है ना, यस टेनिस। कितना है बेटा टोटल, टोटल है आपके पास 10, यानी कि आपके पास बोथ क्रिकेट एंड टेनिस गिवन है। इट मींस आपके पास क्या गिवन है, सी इंटरसेक्शन टी गिवन है, सी इंटरसेक्शन टी, सॉरी टेनिस क्या टेनिस के लिए टी गिवन है, सी इंटरसेक्शन टी कितना गिवन है आपके पास 10, और बेटा नंबर ऑफ सी यानी क्रिकेट के लिए कितना है 40, और आपको आगे यूनियन भी गिवन है, यूनियन आपके पास कितना है, ग्रुप पीपल कितना है बेटा, सी यूनियन टी आपके पास है 50 65, ये आपके पास है 65। बट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द हाउ मेनी लाइक टेनिस, यानी आपको निकालना है एन ऑफ टी। एन ऑफ टी निकालने के लिए देखिए बेटा क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, क्या आपके पास सी यूनियन टी का फॉर्मूला है एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। सी यूनिट टी कितना आपके पास 65, एन ऑफ सी कितना है बेटा आपके पास 40, एन ऑफ टी कितना है आपके पास, एन ऑफ टी आपके पास पता ही नहीं है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना है आपके पास 10, 40 माइनस 10 30 हो जाएगा, 30 की तरह आने के बाद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 65 माइनस 30 एन ऑफ टी, एन ऑफ टी कितना हो जाएगा 65 माइनस 30 होने के बाद 25। इस टाइप से बेटा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले टेनिस इज इक्वल टू 25। ये आपका बेटा 7th क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, in a committee 15 people speak French and 20 speak Spanish and 10 speaks both Spanish and French, how many people at least one of these two languages। अगर बेटा आपको ये कहा जाए कि how many people like to speak the at least one of these languages, at least one of them का मतलब क्या है, कम से कम एक लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज का मतलब क्या है कि वो दोनों की दोनों लैंग्वेज ही बोल सकता है, कम से कम एक तो होनी ही चाहिए। इट मींस
अगर वो फ्रेंच और इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश की बात कर रहा है तो फ्रेंच भी बोलने वाला चाहिए उसको, स्पेनिश भी बोलने वाला चाहिए, या दोनों बोले तब भी चल जाएगा। तो इस केस में बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन फाइंड आउट करना है। जब भी आपके पास एटलीस्ट वन ऑफ देम कह दिया जाए तो इट मींस आपको क्या निकालना होगा, वहां पे निकालना होगा यूनियन। तो ये बेटा 1.6 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। 1.6 एक्सरसाइज में आपके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस थे ये सभी के सभी 2 सेट्स के लिए थे। अगर बेटा ये 3 सेट्स के लिए हो तो आपके पास 3 सेट्स के लिए भी हमने फॉर्मूला बताया था, जैसे डिस्कस किया था जब हम आपको फॉर्मूले बता रहे थे, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। इसके लिए क्या हो जाएगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a प्लस n ऑफ ट्रिपल इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। बेटा ये 3 के लिए फॉर्मूला होता है। ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हर बार बेटा जब भी ये चैप्टर कभी भी आपके सिलेबस में इंक्लूड होगा तो यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से। सो इसको ट्राई करना और अच्छे से समझना बेटा। लास्ट लेक्चर हमारा जो रहेगा वो मिसलेनियस एग्जाम्पल से रहेगा, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।